क्वेश्चन दिए गए जैसे मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन है, मत्स्य पालन है, फलों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन। इनको हम किस नाम से जानते हैं? आइए नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मधुमक्खी पालन, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर जो है आपका मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट जो होता है ये आपका सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन को कहते हैं। अगर मत्स्य पालन की बात कर लेते हैं, पीसी कल्चर कहलाता है आपका। पीसी कल्चर जो होता है आपका ये मत्स्य पालन होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो होता है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी ये जो होता है ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी जो होता है कवकों का अध्ययन जानते हैं। और शैवालों का अध्ययन अगर आपसे पूछ ले तो फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी। तो इतनी सारी बात याद रखना है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो गया, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर होता है, मत्स्य पालन पीसी कल्चर होता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और शैवालों का अध्ययन जो आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका इतना में से क्वेश्चन के बारे में क्या जानते हैं? तो ब्लड का हिंदी जो होता है रक्त होता है, या इसको रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है या रुधिर कहते हैं या कोई। तो ब्लड जो होता है यह एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। और हमारे मानव शरीर में इसके वजन का लगभग 7 से 9% होता है। जो भी मनुष्य में ब्लड होते हैं उस मनुष्य के वजन पर डिपेंड करता है। जितना वजन होता है उसका 7 से 9% ब्लड जो है उसके शरीर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यानी लगभग कितना आ जाता है? 5 से 6 लीटर माना गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। अगर इसके पीएच मान का पीएच वैल्यू की बात की जाए कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4 जो होता है ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। ब्लड को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग जो होता है वो आपका होता है ब्लड सेल, जिसको कहते हैं या कॉर्पस कहता है ना। ब्लड सेल या कॉर्पस्स जो होते हैं ये 2 भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा है, दूसरा क्या है? ब्लड सेल। तो याद रखना है ब्लड जो होता है रक्त या रुधिर कहलाता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्य के भार का वजन का 7 से 9% ब्लड उसमें प्रेजेंट होता है, यानी 5 से 6 लीटर प्रेजेंट होता है। अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, तो 7.4 जो है ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। ब्लड को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल या कॉर्पस्स का होता है। रक्त का एक तरल अजीवित भाग होता है। तरल एक अजीवित भाग होता है और इसमें रक्त का जो है, इसमें ब्लड का 55 से 60% जो है प्लाज्मा होता है। 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा की बात की जाए कि प्लाज्मा जो होता है आपका, इसमें 90% जो है वाटर होते हैं। 90% क्या होता है? वाटर होता है। 7% जो होता है आपका प्रोटीन होता है और 0.09% जो है आपका सॉल्ट होता है, और बाकी जो होता है अदर परसेंटेज, अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर सब्सटेंस बाकी परसेंटेज में आते हैं। याद रखना है कि रक्त का कितना % प्लाज्मा होता है? 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% जो है सॉल्ट होते हैं, और बाकी जो होते हैं अदर शेष पदार्थ यानी शेष अदर सब्सटेंसेस आते हैं। अब हम लोग को दूसरा देखना है कि ब्लड सेल्स क्या है। ठीक है, ब्लड सेल्स क्या है? तो ब्लड सेल्स को भी 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में आपका पहला जो है आरबीसी है, दूसरा जो है आपका डब्ल्यूबीसी है, और तीसरा क्या है आपका प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो ये 3 भागों में जो है ब्लड सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। फिलहाल प्लाज्मा के बारे में याद रखना है कि एक तरल अजीवित भाग है। 55 से 60% ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% सॉल्ट है, और बाकी जो होते हैं अदर सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या ये हमारे बॉडी में काम क्या करता है? प्लाज्मा का क्या काम है?
तो प्लाज्मा का काम यही होता है। प्लाज्मा का वर्क क्या है, प्लाज्मा जो होता है इसका वर्क क्या होता है, तो प्लाज्मा का वर्क होता है कि हमारे बॉडी में यानी हमारे बॉडी के अंदर जो पचे हुए सबस्टांस होते हैं ना, उसका ये क्या करता है, संवहन करता है, मतलब इसको ले और लाने का काम करता है। दूसरा इसमें एक पॉइंट होता है सेरम। कहा जाता है कि प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन्स को हटा दिया जाए तो बाकी जो शेष सबस्टांस यानी शेष प्लाज्मा जो बचते हैं, अगर प्रोटीन्स को प्लाज्मा में से हम हटा देते हैं तो बाकी जो प्लाज्मा बचता है वो क्या कहलाता है, सेरम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सेरम क्या है। तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर प्रोटीन्स को प्लाज्मा में से हटा दिया जाता है तो बाकी जो शेष प्लाज्मा बचते हैं उस भाग को, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। प्लाज्मा का वर्क क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर पचे हुए चीज को ये क्या करता है, संवहन करता है। ये 3 फॉर्म में होता है। पहला है आपका आरबीसी, और दूसरा क्या है आपका डब्ल्यूबीसी है, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेटस होता है। ठीक है, प्लेटलेटस जो है ये 3 फॉर्म में इसका होता है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और ये प्लेटलेटस है। तीनों के बारे में हम लोग को इफेक्ट पॉइंट पढ़ना है। ये पहला पॉइंट जो है आरबीसी है। आरबीसी का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर जो इसका निर्माण होता है। और निर्माण में जो सहायक होते हैं, कहा जाता है इसको हेल्प कौन करता है निर्माण करने में, तो 3 पॉइंट जो है इसके निर्माण में सहायक होते हैं। पहला जो है आपका एफी है, दूसरा B12 होता है, और अगर पूछ ले आरबीसी का फुल फॉर्म तो रेड ब्लड सेल्स होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। निर्माण करने में सहायक कौन कौन होता है, आयरन है, B12 है और फोलिक एसिड है। 3 सबस्टांस जो होते हैं इसके निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर आपको बात कर लीजिए कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल आप जान लीजिए ऐसे तो 120 दिन होता है इसका जीवन काल। लेकिन अगर लेबोरेटरी की बात की जाए, यानी लैब की बात की जाए, या फिर ब्लड बैंक की बात की जाए, तो ब्लड बैंक और लैब में जो इसका जीवन काल होता है वो 60 दिन तक ये जीवित रह सकता है। 60 दिन के बाद ये क्या होता है, मरना स्टार्ट हो, यानी खराब होना स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, लेकिन कंडीशन दे दे कि लेबोरेटरी में या ब्लड बैंक में इसका जीवन काल कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 60 दिन तक ही होता है। अच्छा, भ्रूण में अगर पूछ ले आपसे कि भ्रूण में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत के अंदर होता है। यकृत और प्लीहा, ये 2 चीज याद रखिएगा, यकृत और प्लीहा में होता है इसका निर्माण। ऐसे अगर आपसे पूछ ले आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में। लेकिन अगर भ्रूण में पूछ ले कि भ्रूण में अगर इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत और प्लीहा के अंदर जो इसका निर्माण होता है। अच्छा, इसकी मृत्यु कहाँ पे होता है, इसकी मृत्यु जो होता है कहाँ पे होता है, कहाँ पे होती है, यकृत के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, आरबीसी का जो कब्र होता है वो कौन कहलाता है, यकृत कहलाता है। तो 3, 4, 5 क्वेश्चन याद रखना है। आरबीसी का फुल फॉर्म निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन अगर भ्रूण कंडीशन में पूछ दे तो यकृत और प्लीहा में होता है। सहायक कौन कौन होता है, आयरन है, B12 है और फोलिक एसिड है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, लेकिन लेबोरेटरी और ब्लड बैंक में पूछ ले तो 60 दिन तक ही जीवित रहते हैं। अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो यकृत के अंदर होता है, जिसको आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है, प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन मतलब हीम नामक एक रंजक होता है। हीम नामक एक क्या होता है, रंजक होता है, जिसका मतलब होता है कि रक्त का लाल होना। रक्त का क्या होना, लाल होना जो है। इसी कैसे तो पूछा जाता है कि ब्लड लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको इसमें ये पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा आयरन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो हो गया आपका, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता कौन रखता है, हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो रक्त जो है लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, तो आयरन आपका पाया जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। अच्छा, एक जो होता है मैदानी क्षेत्र होता है, एक जो आपका हो गया मैदानी क्षेत्र हो गया, दूसरा जो हो गया पहाड़ी क्षेत्र हो गया।
तो मैदानी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, तो इसमें जो है मैदानी क्षेत्र में आरबीसी की संख्या कम होता है। मैदानी क्षेत्र में जो है रहने वाले लोगों को आरबीसी की संख्या कम होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसमें आरबीसी की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं लोग, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रह रहे हैं लोग, आरबीसी इसमें कम होता है और इसमें आरबीसी की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आरबीसी की संख्या कितना है इसमें, तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाता है तो क्या होगा, तो जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाता है उसको रक्तहीनता नामक बीमारी होती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया नामक बीमारी जो जाती है हीमोग्लोबिन को कम होने से हो जाता है। किसी व्यक्ति में अगर आरबीसी पूछा जाए कितना होता है तो 5.5 से 5.5 मिलियन एमएम क्यूब होता है, ठीक है, यानी 100 ml ब्लड होता है। 100 ml क्या कर सकते हैं आप, इसको ब्लड कर सकते हैं। 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब मीन्स क्या हो गया, 100 ml ब्लड जो है आपका आरबीसी जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, आरबीसी किसी मनुष्य में कितना होता है इसको मेजर कैसे करते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर जो है इसी से पता लगाया जाता है कि हमारे अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है, आरबीसी की क्वांटिटी कितनी है। आरबीसी हमारे बॉडी में कितना है ये हीमोसाइटोमीटर के जरिए क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अगर आरबीसी पूछ ले तो 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब यानी 100 ml क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। इसको मेजर किस चीज़ से किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से इसको क्या करते हैं, मेजर कितना होता है। और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है 14.5 से लेकर के 16.5 ग्राम m पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। और अगर फीमेल में पूछ ले तो 12.5 से लेकर के 14.5 ग्राम m पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कभी काल एग्जाम में पूछ लिया था कि मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है। हमारे ब्लड में आरबीसी को किस चीज़ से मेजर किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मेजर करते हैं कि हमारे अंदर आरबीसी की संख्या